गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर क्लासिकल मैकेनिक्स का एक वीडियो लेके आए हैं जो पिछले वीडियो से नेक्स्ट वीडियो है। हमने जो क्लासिकल मैकेनिक्स में लाग्रांज इक्वेशन के जो विभिन्न केस किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और लाग्रांजियन इक्वेशन पर बेस कंजर्वेशन थ्योरम हम पढ़ेंगे। लाग्रांजियन इक्वेशन पर बेस कंजर्वेशन थ्योरम हमारे सिलेबस में दोनों तरह की थ्योरम है। लाग्रांजियन इक्वेशन पे बेस थ्योरम भी है और हैमिल्टोनियन फंक्शन पर भी बेस कंजर्वेशन थ्योरम है। वो बाद में आएगी, ये पहले आ गई है। ठीक है ना, ये आप थोड़ा स्पष्ट रूप से समझ लें। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का सेमेस्टर फर्स्ट जो एमएससी फिजिक्स का जो होता है उसका फर्स्ट पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स, और उसका फर्स्ट यूनिट मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है ना, तो आप लगातार देखते रहिए। तो अब ये देखो कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। इसको हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो जैसे लाग्रांजियन है, ये एल कोई लाग्रांजियन फंक्शन है, ये किसी सिस्टम का के लिए है। यदि ये फंक्शन किसी, ये लाग्रांजियन जो फंक्शन है एल, ये यदि किसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के का फंक्शन नहीं है तो क्यू के क्या कहलाएगा? क्यू के कहलाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। जैसे लाग्रांजियन फंक्शन इस प्रकार है, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। तो क्यू के इज कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने इसलिए बताया है कि ये भी आपके आगे वाले टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, तो अब अपने आगे चलते हैं। लगातार देखते रहिए, पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स जो फर्स्ट पेपर है वो धीरे धीरे आपके पूरा अपलोड हो जाएगा। अब पहले है जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है कंजर्वेशन थ्योरम। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, ये है जनरलाइज मोमेंटम, मतलब एम क्यू के डॉट बराबर पी के। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है आपको जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है। ठीक है ना, तो हम लाग्रांजियन इक्वेशन लेते हैं फॉर एनी कंजर्वेशन सिस्टम या एनी सिस्टम। तो लाग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है? डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। ये लाग्रांजियन इक्वेशन है फॉर सिस्टम। तो इसमें जो क्यू के है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, हमने माना, यहाँ लिखेंगे। यदि क्यू के इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इज 0। नाउ डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट इज 0। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ी जगह चाहिए इसलिए साफ करना पड़ेगा। ठीक है, एल का मान क्या होता है? टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है एल, लाग्रांजियन फंक्शन। तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली
क्यू के डॉट माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के डॉट। अब चूंकि सिस्टम कंजर्व्ड है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी है क्योंकि सिस्टम कंजर्व्ड है। तो हम लिखेंगे करली वी अपॉन करली क्यू के डॉट बराबर 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका मान क्या आ जाएगा, ये जो हमने लिखा है एल की जगह टी माइनस वी, और फिर ये इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट बराबर 0। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और सोल्व करना है, इसको पूरे को ही साफ कर दें, फिर पूरा सोल्व हो जाएगा एक साथ। टी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जनरलाइज वेलोसिटी में लिखते हैं एम क्यू के डॉट का स्क्वायर। ये मान हम इसकी जगह रखेंगे डी अपॉन डी टी करली अपॉन करली क्यू के डॉट 1/2 एम क्यू के डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी, इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे क्यू के डॉट के सापेक्ष, तो 2 गुणा में आएगा और एक घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम क्यू के डॉट, फिर आएगा डी क्यू करली क्यू के डॉट अपॉन करली क्यू के डॉट, करली क्यू के डॉट अपॉन करली क्यू के डॉट, वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आएगा एम क्यू के डॉट। अब क्योंकि क्यू के डॉट जो है वो जनरलाइज वेलोसिटी है, क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी, तो हम इसको जनरलाइज मोमेंटम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी पी के इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा पी के बराबर कांस्टेंट। यह हम डायरेक्ट हमने पिछली क्लास में भी कर लिया था कि करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट जो होता है वो जनरलाइज मोमेंटम होता है, जनरलाइज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ लाग्रांजियन फंक्शन, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पी के, अब ये पी के में जो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट है वो 0 है, तो पी के में चेंज 0 है, तो पी के कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जब क्यू के इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम देन generalized momentum will be conserved when qk is cyclic coordinate, then pk generalized momentum will be conserved। तो ये है कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ जनरलाइज मोमेंटम, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लाग्रांजियन फंक्शन लेते हैं किसी सिस्टम के लिए जो कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और वहाँ जो टाइम है वो एज वेल एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, टाइम एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। हमने एल एक फंक्शन लिया जो कि Q1 पोजीशन कोऑर्डिनेट, Q2 Q3 इसी तरह से Qk पे निर्भर करता है, और जनरलाइज वेलोसिटी Q1 डॉट Q2 डॉट इसी तरह से Qk डॉट और T इस पे निर्भर करता है। तो हम इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेंगे d अपॉन डी टी एल, तो इसको लिख सकते हैं करली एल अपॉन करली Q1 डॉट प्लस करली एल अपॉन करली Q2
Q2 डॉट, इसी तरह से आगे लिख सकते हैं करली L अपॉन करली क्यू के डॉट, ये तो पोजीशन जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट आगे। अब प्लस करली L अपॉन करली Q1 डॉट और ये डबल डॉट, प्लस करली L अपॉन करली Qk डॉट और Q2 डबल डॉट। इसी तरह से चलते चलते करली L अपॉन करली Qk डॉट Qk डबल डॉट, ये ठीक है, प्लस करली L अपॉन करली T। ये हम टोटल टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं लाग्रांजियन का, क्योंकि लाग्रांजियन या जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है, ठीक है, तो उसको हिसाब से ले लिया अपन ने। अब यदि इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, डी एल अपॉन डी टी सिग्मा के करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट, के का मान 1 से लिख सकते हैं, तो यही फंक्शन आ जाएगा पूरा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सिग्मा के करली एल अपॉन करली क्यू के डबल डॉट, इसको भी ऐसे ले सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में, और ये आ जाएगा करली एल अपॉन करली टी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब यदि हमारा जो लाग्रांजियन फंक्शन है वो स्पष्ट रूप से टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, ये हम लेना है हमको, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है लाग्रांजियन फंक्शन, हम जानते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है लाग्रांजियन फंक्शन, तो करली एल अपॉन करली टी बराबर 0, तो ये पद हट जाएगा, ये दोनों पद आ जाएंगे। तो इक्वेशन 1 किस रूप में आ जाएगी, सिग्मा के करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट प्लस सिग्मा के करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट क्यू के डबल डॉट, इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, या जो भी आपका दिल चाहे क्रमानुसार, क्रम से ही डालने होते हैं नंबर, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी नंबर डाल दो। अब हम इस करली एल अपॉन करली क्यू के का मान निकालेंगे, लाग्रांजियन फंक्शन ऑफ सिस्टम। लाग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू के बराबर 0, इसका मान निकालना है हमें। तो करली एल अपॉन करली क्यू के बराबर डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट, ये मान आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो करली एल अपॉन करली क्यू के का मान ये इस यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, इसको 3 नंबर लगा सकते हैं समीकरण 2 और 3 से। टोटल टाइम डेरिवेटिव लाग्रांजियन फंक्शन का डी एल अपॉन डी टी सिग्मा के डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट और क्यू के डॉट प्लस सिग्मा के करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट क्यू के डबल डॉट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सोचिए, टाइम डेरिवेटिव ऑफ करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि उनका एक बार टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा। जैसे डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू सिग्मा के डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट, एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है क्यू के डॉट। अब इसमें पहले इसका लेंगे तो ये पता जाएगा, फिर इसका लेंगे क्यू के डबल डॉट तो ये आ जाएगा। तो इस पूरी लाइन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और करली हम जानते हैं, करली एल अपॉन
कर्ली क्यू के डॉट क्या होता है, पी के होता है, जनरलाइज मोमेंटम होता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू सिग्मा के डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा पी के क्यू के डॉट, ये उधर ले जाएंगे सिग्मा के डी अपॉन डी टी, पी के को क्या लिख सकते हैं एम क्यू के डॉट, पहले ये नहीं लिखते हैं, पहले एक बार हम वो लिखते हैं फिर उसके बाद में ये लिखेंगे। तो पी के क्यू के डॉट माइनस एल बराबर 0, ये हम लिख सकते हैं। एल को उधर ले लिया, पक्षांतर कर लिया, फिर आगे पी के का मान हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी एम क्यू के डॉट, और ये क्यू के डॉट है ही, माइनस एल बराबर 0, ठीक है ना। एम क्यू के डॉट, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी एम क्यू के डॉट का स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म में, टी बराबर होता है 1/2 एम क्यू के डॉट का स्क्वायर, तो एम क्यू के डॉट का स्क्वायर आ जाएगा 2t, और एल का मान होता है t माइनस वी, तो ये मान हम रखेंगे इसमें समीकरण में, डी अपॉन डी टी एम क्यू के डॉट स्क्वायर आ जाएगा 2t माइनस एल की जगह आ जाएगा t माइनस वी, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2t में से t माइनस होगा तो t बचेगा, तो बराबर 0 आएगा। अभी तो फिलहाल तो ये लिख सकते हैं, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे d अपॉन डी टी टी प्लस वी बराबर 0, टी प्लस वी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग क्या होता है, ई टोटल कुल एनर्जी, और जिसका डिफरेंशिएट 0 हो, चेंज 0 हो, तो ई टोटल क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम है। इस तरह से हमने निकाल लिया कि एनर्जी कांस्टेंट है। आगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लाग्रांजियन इक्वेशन को लेके करेंगे, ये ध्यान रखना। हैमिल्टोनियन का अलग होता है, वो अलग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।